मेरे भाई की शादी अप्रैल के महीने में हुई थी और मेरे भाई को विदेश गए हुए 1 साल हो गया था। मेरी शादी पक्की हो चुकी थी और अभी मेरी शादी में 6 महीने बाकी थे कि मेरी मम्मी और भाभी ने मेरी शादी की खरीदारी करनी शुरू भी कर दी थी। भाई के घर में ना होने के कारण मैं भाभी के साथ उनके कमरे में ही सो जाती थी। मेरी भाभी के कमरे में 2 अलमारियां थीं, एक बड़ी अलमारी और एक छोटी। बड़ी अलमारी कपड़ों और मेकअप के सामानों से भरी हुई थी और छोटी अलमारी हमेशा ही बंद रहती थी। मैं जब भी भाभी से पूछती कि भाभी इस अलमारी में क्या है, तो वो कहती कि इसके अंदर कुछ ज़रूरी कागजात और गहने हैं। रात को हम दोनों बहुत सारी बातें करते और कभी कभी तो जब रात को भाई का फ़ोन आ जाता तो भाभी उठकर दूसरे कमरे में चली जाती। वो दोनों कई घंटों तक फ़ोन पर बातें करते रहते। इधर मैं भी अपने मंगेतर वीर के साथ बातें करने लग जाती। इस तरह से हमारे 4 महीने बीत गए और भाई के आने का 1 महीना ही रह गया था। एक रात 2 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि भाभी कमरे में है ही नहीं। तो मैं उनको इधर उधर ढूंढने लगी। फिर मैंने सोचा हो सकता है भाई का फ़ोन आया होगा, लेकिन फ़ोन तो बेड पर ही पड़ा था। जब मैंने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो भाभी बाथरूम में उल्टियाँ कर रही थी। मैंने जल्दी से भाभी के पास जाकर पूछा कि क्या हुआ भाभी। तो भाभी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कल शहर में बाहर का उल्टा सीधा खा लिया था तो पेट खराब हो गया, जिस कारण उल्टियाँ हो रही हैं। अब दवाई ली है तो कुछ आराम लग रहा है। अगले दिन भाभी अकेले ही शहर को चली गई। मम्मी को भी साथ नहीं लेकर गई। मैं भाभी के कमरे में सोती थी तो भाभी कमरा लॉक करके नहीं रखती थी। काम करके मैं कमरे में चली गई। मैं बेड पर लेटी थी कि मेरे निगाह भाभी की छोटी अलमारी पर गई और अब मेरा मन कर रहा था कि मैं अलमारी को खोल कर देखूं, लेकिन भाभी ने चाबियों को छुपा कर रखा था। जब मैंने इधर उधर चाबी को ढूंढा तो मुझे बड़ी अलमारी में कपड़ों के नीचे चाबी मिल गई। जब मैंने अलमारी को खोल कर देखा तो उसमें गहने और कुछ कागजात पड़े हुए थे और साथ में ही कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई थी, जिनकी मैंने अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच ली। और सब देखने के बाद मैंने अलमारी को बंद कर दिया और चाबियां वहीं पर वापस रख दी जहां से ली थी। उन दवाइयों में से कुछ के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था। 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तब मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उस समय मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा साथ देने के बजाय मुझे छोड़ दिया था। तब मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया था और सबसे ज़्यादा मेरी भाभी ने मेरा साथ दिया था। मेरी भाभी ने मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ लेकर दी जिससे मैं ठीक हो गई। इस बात को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी इस गलती के बारे में मेरे घर वालों के सिवा किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी थी। इतना साथ दिया था मेरी भाभी ने। उस समय मैंने अलमारी में जिन दवाइयों को देखा था उन दवाइयों के नाम को गूगल पर सर्च करके देखा तो पता चला कि ये तो एबॉर्शन की दवाइयाँ हैं। फिर मैंने डस्टबिन चेक किया तो मुझे उसमें कुछ दवाइयों के खाली रैपर भी मिले। तो मैं बहुत परेशान हो गई और मैं भाभी के बारे में गलत सोचने लगी कि कहीं भाभी तो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन कैसे हो सकता है ऐसा? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई को बाहर गए हुए 1.5 साल हो गए थे और इन 1.5 सालों में भाभी कभी अपने मायके भी नहीं गई थी। हमारे घर में मेरे छोटे भाई के अलावा कोई भी आदमी नहीं है और मेरा छोटा भाई अभी सिर्फ 15 साल का है। आज भाभी शाम तक शहर से सामान लेकर जब वापस आई तो बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, भाभी आज आपको इतना समय कहाँ लग गया? तो भाभी बोली, तेरी शादी का ज़रूरी सामान लाना था इसीलिए लेट हो गई। लेकिन मुझे तो भाभी पर शक था कि भाभी तो किसी हॉस्पिटल में एबॉर्शन करवाने के लिए गई होंगी। फिर रात को भाभी के मोबाइल की घंटी बजी तो भाभी मुझे बोल कर गई कि तुम्हारे भाई का फ़ोन आया है। मुझे भाभी की बात पर यकीन नहीं हुआ तो भाभी के बाहर जाते ही भाई के नंबर पर फ़ोन लगा दिया। भाई ने फ़ोन उठा लिया तो मैं भाई से उनके हालचाल के बारे में पूछने लगी। तो भाई ने बताया कि 20 तारीख की टिकट हो गई है और मैं तेरी भाभी को फ़ोन करके ही बताने वाला था। तो मैंने भाई से बोला कि मेरी तरफ से भाभी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, वो मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत कर रही है।
ये बोलकर मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे भाभी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे पूरा सच जानना था क्योंकि भाई को आने में कुछ ही दिन बचे थे और अब भाभी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। भाभी का सच जानने के लिए मुझे उनका फ़ोन चाहिए था क्योंकि उनके फ़ोन से ही पता चल सकता था कि वो किसके साथ बातें करती हैं। एक दिन मैंने भाभी से कहा कि भाभी मुझे आपका फ़ोन दे दो, मुझे वीर से बात करनी है क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया है। मुझे सिर्फ 10 मिनट बात करनी है, क्या आप अपना फ़ोन दे सकती हैं? मुझे पता था कि भाभी कोई ना कोई बहाना ज़रूर बनाएंगी और ठीक वैसा ही हुआ। भाभी ने बोला कि मेरे भी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, बस अभी चार्ज पर लगाना है, बस अभी थोड़ी देर में ले लेना। अब मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे अपने भाई के आने से पहले सारी बातों का पता लगाना था। आज मेरी मम्मी और भाभी बाजार गए हुए थे तो फिर से मैंने आज अलमारी खोली, अच्छे से छानबीन करनी शुरू की तो मुझे फाइल के नीचे से एक तस्वीर मिली जिसको देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे क्योंकि ये तस्वीर मेरे मंगेतर और भाभी की थी। ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी कि मेरे भाई के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है और मेरे साथ भी। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो मेरी भाभी का आशिक है और रात को भाभी उनके साथ ही बातें करती हैं। ये सब सोचकर तो मेरे होश ठिकाने पर ही नहीं रहे। एक बार तो मुझे लगा कि घर में सबको बता देती हूँ, इससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी और मेरे भाई को भी इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। फिर मैंने उस फोटो की एक फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच ली और अलमारी को ठीक करके बंद कर दी। एक बार सोचा कि भाई को ये सब फ़ोटो सेंड कर देती हूँ, फिर सोचा कि रहने देती हूँ, जब भाई आ जाएंगे तो सब एक साथ बैठकर बात करेंगे। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा रिश्ता भी भाभी ने ही करवाया था अपने किसी दूर के रिश्तेदारों में, लेकिन ये तो भाभी का आशिक था जिनके साथ भाभी की शादी नहीं हो पाई थी और अपने हाथों से इस अफेयर को कामयाब रखने के लिए मेरा रिश्ता वीर से करवा दिया। किसी को शक ना हो, अब मैं वीर जैसे धोखेबाज इंसान से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपना फ़ोन ही बंद करके रख दिया। भाभी जब बाज़ार से शाम को वापस आई तो मुझसे कहने लगी कि देख तेरे लिए एक नया सूट लेकर आई हूँ, तुझे पसंद आया? मैं बिना कोई जवाब दिए वहाँ से उठकर किचन में चली आई और मेरी भाभी भी मेरे पीछे पीछे आ गई और बोली कि तेरा फ़ोन क्यों बंद जा रहा है? वीर मुझे फ़ोन कर रहा था। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और मैंने अपना मोबाइल ऑन करके अलमारी वाली फ़ोटो उनके सामने खोल कर रख दिया। मैं बोली आने दो कल भाई को, तुम दोनों के बीच जो आशिकी का भांडा है सबके सामने फोड़ती हूँ, किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम दोनों। ये सुनकर भाभी के चेहरे का रंग ही उड़ गया और मैं ये सब बोलकर वहाँ से अपने कमरे में आ गई। भाभी भी पीछे पीछे आ गई, बोली एक मिनट मेरी बात सुन ले, ये पूरा सच नहीं है, उसके बाद जो मन करे वो करना। वीर और मैं बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती थी। फिर मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ हो गई। उसके बाद मैंने और वीर ने कभी बात ही नहीं की। एक साल पहले अचानक से मेरी मुलाकात वीर से बाज़ार में हो गई तो पता चला कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। तो मैंने ही तुम्हारी शादी के लिए उससे बात की तो वो और उसका परिवार मान गया। ये सब सुनकर मेरा थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ और मैंने कहा कि इसीलिए आपने मेरी शादी अपने आशिक से करवाने की सोची होगी, जिससे कि आप दोनों की आशिकी का किसी को पता ना चल सके। लेकिन आप दोनों से तो मेरी शादी होने तक का इंतज़ार भी नहीं हुआ और आप पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। आपकी अलमारी में मुझे एवोशन वाली दवाइयाँ मिली थी और मैंने उनकी फ़ोटो भी अपने मोबाइल में खींची है, देखो। भाभी बोली तू किस तरह की बकवास कर रही है, ये दवाई 3 साल पुरानी है, कम से कम डेट तो चेक कर लेती। ये दवाइयाँ तुम्हारी हैं जो आज से 3 साल पहले तुम्हें मैंने ला के दी थी, मैंने अलमारी में छुपा कर रखी थी। जब मैंने डेट जूम करके देखा तो सच में ही वो मेरी पुरानी दवाई थी। मैंने कहा उस दिन आप उल्टी कर रही थी और बाहर खाली दवाई का रैपर पड़ा था। भाभी बोली वो पेट दर्द की दवाई का रैपर था, उसको उठाकर ही चेक कर लेती तो सच का तो कम से कम पता चल जाता। अब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने उनकी ओर
वीर की फ़ोटो के बारे में पूछा तो बोली कि ये हमारे कॉलेज के आखिरी दिन की फ़ोटो है। मैंने शादी से पहले ही तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दिया था। जब तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ तो मैंने ये ही फ़ोटो तुम्हारे भाई को भी दिखाई थी। तुम्हारे रिश्ते के टाइम मैंने तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दिया था कि ये वही वीर है। वीर बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने कभी भी मेरी शादी के बाद मुझसे ना तो बात करने की कोशिश की और ना ही मिलने की, और अब वो मुझे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त समझता है। अब मेरा एक आखिरी सवाल रह गया था कि आप उस रात मेरे भाई से बात नहीं कर रही थी। जब मैंने भाई को फ़ोन किया तो उन्होंने झट से उठा लिया था। ये सुनकर भाभी हंसने लगी और बोली, मैं तो तेरे भाई के साथ ही बात कर रही थी। जब तूने उनको फ़ोन किया था तब मैं लाइन पर ही थी, लेकिन मैं चुप कर गई थी। जब तुम अपने भाई से मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए बोल रही थी तो मैं उस वक्त लाइन पर ही थी। अगर यकीन ना हो तो अपने भाई को फ़ोन करके पूछ लो। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी और मैं भाभी से नज़र नहीं मिला पा रही थी कि मैंने भाभी के बारे में कितना गलत सोचा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने भाभी से तभी माफ़ी मांगी। भाभी ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, कोई बात नहीं, वीर से बात कर लो, वो परेशान हो रहा होगा। भाभी बोली, और एक बात, कितनी बार आंखों देखा हुआ भी सच नहीं होता, इसीलिए पूरा सच जानने के बिना कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए और अपनी गलतफ़हमी दूर करने के लिए उस इंसान से सीधे सीधे बात कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। और इस कहानी पे आपकी क्या राय है आप भी बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।